नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बड़ा दिन है आज और आज दो राज्यों के नतीजे सामने आने वाले, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। बड़ी अपडेट इस वक्त हरियाणा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है। हरियाणा में जानबूझ करके धीमा किया जा रहा है रुझान। इसी की वेबसाइट पर धीमा शेयर किया जा रहा है रुझान। बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। देखिए, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर धीमा शेयर किया जा रहा है रुझान, जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। 12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission and you are going to file a complaint to the election commission? We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over and the Congress is in the lead, but that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CBC, we are forming the government? We शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। और तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करें। डॉक्टर विपुल सूली हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, निपुण आलमबायन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, अपनी प्रतिक्रिया दी। निपुण जी का पहले रुख कर लेते हैं। निपुण जी, कांग्रेस का भी आपने आरोप सुना, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को विचार व्यक्त की आजादी है, लेकिन इस बार थोड़ा मैंने तो कभी सुना था कि इस प्रकार से कि डाटा लेट अपलोड हो रहा है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। पहले तो ईवीएम का उदाहरण लिया जाता था, इस बार ये लिया जा रहा है। बात ये की थी कि अगर थोड़ा बहुत अंतर हो, या 14 नहीं 35 है। निपुण जी, ये वाला माइक आप ले लीजिए।
देखिए, जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, मैं तो पहली बार ये आरोप देख रहा हूँ, इस प्रकार का आरोप कि लेट जो है ECI जो है वो लेट आपका डाटा अपडेट कर रहा है। मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन हो सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है। जो हार रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, जो जीत सकते हैं वो भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम बात करें पुराने जो आपका स्टार्टिंग में जो आंकड़े आ रहे थे, वो आंकड़े जो हैं वो आपके स्टार्टिंग में बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं मतगणना शुरू होती है तो अलग अलग एरिया वाइज आपकी वो वोटिंग मशीन खुलती है, उससे ये आंकड़ा अंतर आता है। लेकिन हम देखें अब 12-1 बज चुका है, यानी कि आपका तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक आते आते जो रुझान आते हैं वो रुझान स्थायी होने लगते हैं। हमेशा मैंने कई बार देखा है कि जो स्टार्टिंग में जो रुझान आते हैं उनमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है कि किसी एक जगह से पिक किया गया, लेकिन अब कई जगह से मतपेटियाँ खुल चुकी होती है, कई जगह से EVM खुल चुकी होती हैं। तो मानता हूँ कि अब मतलब कमोबेश इसी प्रकार का रुझान रहने वाला है। और एक बात लास्ट में बोलूँगा कि देखिए, अगर बीजेपी को गड़बड़ करनी है तो जम्मू कश्मीर के भी हम डाटा देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के डाटा में क्या चल रहा है, आपका कांग्रेस यानी कि जो पूरा NC और आपका चलिए ठीक है निपुण जी, हमारे साथ हुकुम सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। हुकुम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी की तरफ से आंकड़े जो है वो धीरे धीरे बताए जा रहे हैं हरियाणा में। हुकुम जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मैं हूँ, आपको सवाल दोबारा से बताएं जरा। जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि हरियाणा में जो रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान तो ठीक थे, लेकिन अब जब ये बड़ा उलटफेर हुआ उसके बाद जयराम रमेश कहते हैं कि ये रुझान धीरे धीरे इसी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इस आरोप पर? देखिए, कमाल है, इससे बड़ा एक मजाक दूसरा कोई हो नहीं सकता। जब रुझान कांग्रेस के पक्ष की तरफ बढ़ रहे थे तब तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब भाजपा की तरफ ये रुझान है तो कांग्रेस जो है उसमें जो है सक्की सुई जो है घुमा रही है। ये इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ क्या हो सकता है। सच्ची बात तो ये है कि कांग्रेस को पहले ही पता था कि वो हरियाणा प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आने वाली। जम्मू में फुल फ्लैज नहीं आने वाली और हरियाणा में तो सत्ता में आने वाली नहीं है। इसके देखिए बहुत सारे ठोस कारण हैं, क्योंकि कांग्रेस जो दिखावा करती है, कांग्रेस केवल और केवल झूठ के लिए प्रचार करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया। मैं इसका एक बहुत छोटा सा आपको एक वाकया ये बताता हूं कि कल और बल्कि 5 तारीख की शाम को जब जिस समय रुझान आए थे तो उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि हमने इतना काम किया है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो ये कहता है कि हम सत्ता में आएंगे। और कांग्रेस जो है केवल और केवल ये रुझान देखिए हमारी तरफ है, रुझान हमारी तरफ है। और कांग्रेस ने जो भी प्रदेश में किया वो सच्चे मायनों में इन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तो बड़ी अपडेट जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। देखिए, बशोली से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन कुमार जीत गए। बशोली सीट से 16,034 वोट से ये जीत हासिल की है। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी है दर्शन और जीत हासिल की है बशोली सीट से 16,034 वोटों से। ये बड़ी जीत इनके द्वारा हासिल की गई है। तो देखिए, जो ये बड़ी अपडेट है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सीट पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन कुमार ने यहां पर जीत हासिल की है। बशोली सीट है ये, जहां से बीजेपी कैंडिडेट ने 16,034 वोटों से जीत दर्ज की है। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, जम्मू कश्मीर के रुझान अब तक सामने आ रहे थे, लेकिन एक सीट पर रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं। जम्मू रीजन हमेशा से बीजेपी का परंपरागत, वहाँ बीजेपी मजबूत रही है और वहाँ बीजेपी को एक सीट मिला है। ये तो ये लग ही रहा था कि जम्मू में वो डोमिनेंट रहेंगे और जम्मू रीजन में वो डोमिनेंट हैं। लेकिन ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनती दिख रही है, ठीक। और इसमें सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पीडीपी का नंबर देखिए आप।
PDP 02, मतलब PDP 2 नंबर पर सिमट गई है। PDP अकेले चुनाव लड़ी थी और हर सभी सीटों पे, वो खास करके घाटी में सभी सीटों पे चुनाव लड़ी। और PDP एक ऐसी पार्टी है जिनमें की कट्टरता बहुत है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि PDP को वहाँ की जनता ने नकारा है और वहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं कट्टरता को नकारा है और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आ रहे, जो देश की अखंडता के लिए बहुत ही अच्छा है। और NC भी कट्टर है, लेकिन NC को PDP की तुलना में कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल है, देश की मुख्य धारा की बात करती है। PDP इतनी वो जहरी, केवल जहर उगलती है PDP, और उसको नकारा है जनता ने। ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जब घाटी की जनता ने PDP को नकार दिया, बिल्कुल सिरे से नकार दिया, वो 2 नंबर पे आ गई है। ठीक है आशुतोष जी, जिस तरह के हम आंकड़े कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के कंपैरिजन में अगर हम देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो शायद टिक नहीं पाते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जम्मू कश्मीर की जनता ने बड़े ध्यान से देख करके कि कौन सी पार्टी राज्य के हित में कार्य कर सकती है और किस पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में कार्य करा, उसको देख करके जनता ने मतदान करा। और जनता के मतदान का नतीजा हम सामने देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी BJP 29 सीटों पे आगे चल रही है। जहाँ BJP पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था, वहाँ 29 सीटों पे आना BJP के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो ठीक है कि INC और कांग्रेस पार्टी मिलकर के मतलब ओवरऑल लीड कर रही है, लेकिन BJP का वहाँ पे उभर कर के आना बहुत अच्छी बात है। और चुनाव का परिणाम अभी आने वाले 1-2 घंटे में और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे विजय हासिल कर रही है। मैं कहूँगा हरियाणा में तो ऑलमोस्ट लगभग क्लियर सा हो चुका है कि BJP पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। और जम्मू कश्मीर का भी, जम्मू कश्मीर की जनता ने, युवा वर्ग ने इसको देखा, विकास कार्य को देखा, नए रोजगार के आयाम पैदा किए। BJP पार्टी ने पर्यटन को काफ़ी महत्व दिया गया, जिससे कि न केवल भारतीय लेकिन विदेशी पर्यटक भी जम्मू कश्मीर में आने शुरू हो रहे हैं। और इन सबों को देखते हुए चहुमुखी विकास योजनाओं की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को देख करके वहाँ की जनता ने इस पार्टी को वोट दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक परिवार जम्मू कश्मीर में पिछले दशकों से राज करता आ रहा था, उसको हटाना एकदम इतना आसान तो नहीं, लेकिन एक डेंट जरूर पहुंचा है। और आने वाले अभी 1 से 2 घंटे में चुनाव का नतीजा पिक्चर क्लियर हो पाएगी, कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना रही है और हरियाणा का नतीजा ऑलमोस्ट। देखिए 1 घंटे में तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर विपुल सुनील भी जुड़े हुए हैं। विपुल जी, देखिए जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस NC की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा में रिजल्ट पूरी तरीके से बदल गया, बड़ा उलटफेर हो गया। एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, मैं सुबह से बात कर रहा हूँ और बार बार ये कह रहा था मैं सुबह से कि वोट प्रतिशत कहीं घटने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आप सुबह से आपके साथ भी बातचीत हो रही थी तो मैं ये बार याद दिला रहा था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस अभी थोड़ी देर पहले 11 साढ़े 11 बजे के बाद ये सब शुरू कर रही है। EVM पर, इलेक्शन कमीशन पर सुबह तक यहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे हमारे साथ और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद कर रहे थे, बहुत खुश थे, मिठाइयाँ खिलाने की बात कर रहे थे। तो तुरंत से अभी बहुत कुछ मतलब नहीं बदला, रिजल्ट में ठीक बहुत सारी सीटों पर बहुत कम अंतर है और फाइट मैं कह सकता हूँ हरियाणा वाले को, तो अभी फाइट ही चल रही है, ठीक है। लेकिन आप तुरंत पहुंच जाते हो इलेक्शन कमीशन पे, आप अपनी कमी को उस तरीके से नहीं स्वीकार करते हो। यही इलेक्शन में भी हुआ है। मरोड़ शब्द का प्रयोग हो रहा है सुबह से हरियाणा में, मरोड़ शब्द का यूज किया जाता है क्षोभ के लिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कई पहलुओं पर वहां लोगों की नाराजगी थी और उसको कांग्रेस भुना सकती थी, लेकिन कांग्रेस नहीं भुना पाई। कांग्रेस लगातार तमाम तरह के जी ठीक है विपुल जी, इस बीच एक बड़ी अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर ले। हरियाणा में काउंटिंग पर सूत्रों से बड़ी खबर बता रही है, सीआई से शिकायत करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजों में हो रही है देरी, वेबसाइट पर देरी से अपडेट किए जा रहे आंकड़े। तो देखिए ये बड़ी अपडेट इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे में शिकायत की तैयारी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ECI से शिकायत करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी।
हरियाणा में काउंटिंग पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी जो है ईसीआई से शिकायत करने की तैयारी पर है। सुनील जी देखिए, सुबह ये भी चर्चा हो रही थी कि अगर रुझान में उलटफेर हो गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर ठीकरा तो नहीं फोड़ेगी, और फिलहाल कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी नजर आ रही है। बिल्कुल, सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं, 5 तारीख से एक बार भी ईवीएम नहीं आई है। ईवीएम को कोई बदनामी झेलने को नहीं था, लेकिन दोपहर होते होते जैसे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, नेट टू नेट फाइट में भी भाजपा आगे चल रही है, तो ये तो मुझे लगता था कि मतलब ये बात आएगी, ऐसी उम्मीद कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कुमारी शैलजा का, हुड्डा का प्रकरण हो, तमाम ऐसे प्रकरण हैं कि वहाँ आप ठीक से ग्राउंड पर चुनाव लड़े होते और आप जीत के तरफ अग्रसर होते, आपके लिए ग्राउंड तैयार था। ठीक है, तो ये और वही बात अभी थोड़ी देर पहले निपुण जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और चलिए विपुल जी, एक बार कुमारी शैलजा का भी रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी भावना ससोदिया कुमारी शैलजा के साथ बनी हुई है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, सुन लेते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, अभी तक का चुनावी रुझान कुछ और है, क्या कहेंगे? हाँ जी, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, अभी तक का चुनावी रुझान कुछ और है, उस पर क्या? देखिए, रुझान अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा ना जाएं। अभी बहुत से 10 राउंड के करीब अभी बचे हुए हैं, तो नतीजा तो जो फाइनल होगा वही आएगा। ये रुझान पहले कुछ, अब कुछ, थोड़ी देर में कुछ और आ जाएगा, तो रुझानों पर ना जाएं और ज़मीन पर जो हुआ है उसको देखें और उसको पहचानें कि ज़मीन पर लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और भाजपा बाहर हो। आप लोगों का लगातार दावा है कि कांग्रेस की 60 से ऊपर सीटें आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दावा है। सर मैम, अगर बात की जाए तो भाजपा भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा भी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है दलित समाज को जो है इग्नोर किया जा रहा है। देखो, कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। ये भी सच्चाई है कि दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की ओर दलित देख रहे हैं। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या दलित समाज से या कुमारी शैलजा को कांग्रेस मौका दे सकती है? ये हाईकमांड फैसला करेगा। वहीं अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस बनकर आती है तो आगे की किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है उसको? देखो, ये तो बिल्कुल आगे सरकार हमारी बने और सरकार बनने के बाद जो लोगों की उम्मीदें हैं, युवाओं की हैं, महिलाओं की हैं, गरीब की है, दलित की है, किसान की है, तो बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं कांग्रेस पर। हमने 7 गारंटियां दी हैं, उनको सबसे पहले फुलफ़िल करना है और अपने घोषणा पत्र में भी जो हमने वायदे किए हैं, ये हमारे नेतृत्व के सख्त हिदायत है कि हम अपने घोषणा पत्र को, अपने गारंटीज़ को लागू करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुमारी शैलजा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी बाकी राउंड्स की जो काउंटिंग है वो बाकी है। बाकी अगर कांग्रेस की सरकार बनकर आती है तो जो 7 गारंटियाँ कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं उनको फुलफिल करना पहला काम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। निपुण जी, कुमारी शैलजा को अभी आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, क्या लग रहा है आपको कुछ जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं? सही बात कर रही हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए कांग्रेस को। और 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, आप रिजल्ट तो अपडेट हो रहा है लगातार। मैं इलेक्शन कमीशन की साइट खोल करके बैठा हुआ हूँ, कभी 48 हो रहा है, कभी 49 हो रहा है। कैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट अपडेट नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन? कभी 50 पर बीजेपी गई थी, 48 पर आ गई है, लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस बात को छोड़ के इंतजार करना चाहिए। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरियाणा में फाइट है। आप 10 से ज्यादा सीटों का रिजल्ट देखिए, जो रुझान है उसमें 500 से 1000 का ही अंतर है। बड़े मार्जिन से कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। आप 5 से 7 सीट है, अभी आप देख लीजिए, आपके पास भी आंकड़ा होगा, जिसमें 500 से 1000 का अंतर है। 500 से 1000 का अंतर, 7 सीट फिर घटा लीजिए वहां से, और उस 7 में से 4 अगर कांग्रेस की तरफ हो जाता है सीट, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो नेट टू नेट फाइट इसे मानेंगे ना आप? तो अभी हरियाणा पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी देर पहले राकेश जी कह रहे थे घाटी के लिए कि, या दूसरे साथी हमारे कह रहे थे कि वंशवाद को वहाँ हटाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बढ़ रही हैं, तो उसको इस रूप से कैसे देखा जा सकता है? पीडीपी का नुकसान और उनका राशिद जी का नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था
पिछले दिनों, तो घाटी में तो उसी ट्रेंड पे वोट हो रहा है। जो ट्रेंड पहले रहा है, गैर भाजपा को वोट देना है, गैर भाजपा में जो मजबूत दिख रहा है उसको वोट कर रहे हैं। सुबह से लगातार ये बातचीत हो रही है कि वहाँ हिंदू पार्टी मानते हैं बीजेपी को और बीजेपी के विपक्ष में ही रहते हैं, तो वही ट्रेंड दिखाई। निपुण जी, आप इतना इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? निपुण जी, आप जी चलिए ठीक है। देखिए इस बीच आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर में नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। दर्शन कुमार ने जीत हासिल की है बसहोली सीट से। दर्शन कुमार ने जीत जो है वो दर्ज कर दी है। धीरे धीरे कुछ सीटों पर नतीजे जो हो वो सामने आने लगे। फिलहाल जो नतीजे हैं वो जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। पहली सीट बसोली है जहां पर रिजल्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। दर्शन कुमार ने यहां से जीत दर्ज की है। निपुण जी, बीजेपी के जो आंकड़े हम कश्मीर में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, उत्साहजनक है या फिर ये कहें कि बीजेपी के खिलाफ जाके लोगों ने वोटिंग की है? अब देखिए जो 28 सीटें बीजेपी की दिखा रही हैं, जिसमें जम्मू रीजन की जो सारी सीटें हैं वो बीजेपी को जाते हुए दिख रही हैं। मुझे इस बार उम्मीद थी कि कश्मीर में जिस प्रकार का विकास की लहर और जहाँ खास तौर से मैं कहूँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव हुए और जो सत्ता का केंद्रीकरण था केवल 3 पार्टियों में, 2 पार्टियों में, एनसी या फिर आपका पीडीपी में, उस सत्ता के केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण करने का प्रयास बीजेपी ने बड़े शानदार तरीके से किया था। लेकिन मैं भी विचार ये कर रहा हूँ कि कश्मीर की जनता ने आखिर बीजेपी को लाइक क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर कौशल प्रोग्राम के थ्रू 75,000 युवाओं को नौकरी दी गई है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, G20 का समिट वहाँ पर होना, मिलिटेंसी का कम होना, चुनाव की घोषणा के समय ही आप देखिए तभी वहाँ पर आपका मिलिटेंसी शुरू होती है जो जून के चुनाव थे, यानी कि आपके लोकसभा चुनाव। उससे पहले क्या था, चुनाव में उससे पहले वहाँ मिलिटेंसी कितनी कम हो गई थी, आंकड़ों में हमको दिखता है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं जो एनसी और कांग्रेस यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसने जो अपने प्रोपेगेंडा चलाया कि हम 370 की दोबारा बहाली करेंगे, जनता शायद उसमें कंफ्यूज हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि 370 जो है वो इतिहास का विषय हो चुका है, वो दोबारा आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, राज्य पार्टी का कोई आपका यूटी गवर्नमेंट चाहे, स्टेट पार्टी चाहे, उसको रिवाइज करना वो संभव ही नहीं है। ये तो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी उस बात को समझाने में कहीं ना कहीं फेल हुई। लेकिन अभी जैसे आप जिक्र करें कितने विकास के काम हुए, इन्वेस्टमेंट हुई है, टूरिज्म बढ़ा है, तो जाहिर है ये धारा 370 रद्द होने के बाद हुआ है। तो ऐसे में दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन है कि धारा 370 भी चाहिए उन्हें? मैं एक बात आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैं कश्मीर को लेकर बहुत निश्चिंत हूँ कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत वो निश्चित रूप से बढ़ेगा कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं खुद कश्मीर गया हूँ 370 हटने के बाद में, तो जो वहाँ पे टूरिज्म से जुड़ी जो आपने बात बोली वो बहुत खुश हैं। शिकारा के लोग खुश हैं और जो शॉप चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनकी 16 बिक्री हैं। आप देखिए कहाँ पहले इतना कश्मीर में नहीं जाते थे, हिमाचल लोग जाते थे। 2 लाख के करीब वहाँ पे टूरिज्म पहुंचा 2021, 2022, 2023 की अगर हम बात करें तो जहाँ 2 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कितनी कमाई वहाँ पर की होगी वो 370 के हटने के बाद ही, जिस प्रकार से मिलिटेंसी कम हुई। लेकिन मैं मानता हूँ कि 370 बहाली का मुद्दा बनाया गया और जो सुनील जी ने भी बोला कि वो जो पुराना ट्रेंड सेट करने का जो प्रयास था कहीं ना कहीं एनसीसी में कामयाब हुई है। लेकिन मैं एक बात को बहुत लेकर आश्वस्त हूँ कि बीजेपी का वोट प्रतिशत निश्चित रूप से कश्मीर में बढ़ेगा, क्योंकि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, 2 परिवारों से सरकार को छीनकर यानी कि सत्ता को छीनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सरकार को पहुंचाने का प्रयास किया है, उसका परिणाम बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। रंजीत जी, ये क्या बात हुई, जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ रहे हो तो कुछ भी बात नहीं है, लेकिन अगर हरियाणा में पीछे रह गए तो सवाल उठा दिए ईसीआई पर? नहीं, देखिए हरियाणा के चुनाव में अभी आप देख रही होंगी कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस बढ़त बना रही है और जिसकी चर्चा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी नहीं है। ऐसी 8 सीटें जो हमारे कंट्रोल रूम से खबर मिल रही है जहां हम लोग आगे हैं, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। विनेश फोगाट जी का आपने देखा होगा 4000 से आगे चल रही हैं और हर जगह उनको पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपडेट हो चुका है, सारी ऐसी आगे चल रही है। कैसी बात कर रही रंजीत जी, आपने जाकर के वेबसाइट पर देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है विनेश फोगाट लगातार बढ़त बनाए हुए है। 4000 वोट नहीं, अब उनको दिखाना शुरू किया है। देखिए लगभग 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और ज्यादातर जगहों पे आपको 5, 6, 7 राउंड ही दिखा रहे हैं, तो उसको अपडेट करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें कौन सी गलत बात है? दूसरी बात ये देखिए
कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जैसे थानेसर है, इंद्री है, नरवाना, फतेहाबाद, इन सब जगहों पे आप देखेंगे 500, 600, 1000 वोट का फासला है। तो अभी यह कहना कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और कांग्रेस हार गई है, मुझे लगता है ये जल्दबाजी है। अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि अंततः हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो वहां तो आपका चैनल भी और बाकी सब भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, डॉक्टर हिमांशु प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ। हिमांशु जी, आपका क्या कहना है? रणजीत जी साहब कह रहे हैं कि सवाल ही तो हमने पूछा है, ईसीआई नहीं अपडेट कर रही है। हमारे जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि अपडेट हो चुकी हैं चीजें। देखिए, ये इनकी जो है पुरानी आदत है, तकरीबन हम 10-12 साल से इसको देखते आ रहे हैं। कांग्रेस की पुरानी आदत है, जब भी कुछ होता है तो वो एकदम से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा काम करते हैं। जैसे मोदी जी ने इनके लीडर को नाम दिया था बालक बुद्धि, वैसे ही कांग्रेस काम करती है। मतलब सुबह मैंने पवन खेड़ा जी का इंटरव्यू देखा, वो इतने खुश थे जब कांग्रेस की सीटें ज़्यादा दिखा रहे हैं तब ये लोग खुश हैं, कह रहे जलेबी बांटेंगे। और अब जब पीछे जा रही है अब सवाल उठाने लग रहे हैं। सुबह ईवीएम ठीक थी, इलेक्शन कमीशन ठीक था, अब सब खराब है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ठीक है लेकिन हरियाणा में खराब है। जम्मू कश्मीर की ईवीएम ठीक है लेकिन हरियाणा की खराब है ना। तो ये इनकी आदतें हैं, आरोप प्रत्यारोप। कभी तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। आप लोगों ने कभी हरियाणा में काम किया ही नहीं है, इसलिए जनादेश आपको मिला नहीं है। अब वो जनादेश आपको मिला नहीं है, उसका आप गुस्सा ईसीआई पे मत लगाइए। रंजीत जी, आप सुन रहे हैं, वो डबल स्टैंडर्ड्स बता रही है बीजेपी। आपका कांग्रेस पार्टी डबल स्टैंडर्ड्स रख रही है अलग अलग स्टेट में। जहां पे अपने फेवर में वहां तो ठीक है, जहां पे नहीं है वहां पर ठीकरा फोड़ो। देखिए, ये काम करने की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जो इन्होंने हरियाणा में किया है ना, वो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, ऐसा कौन सा वर्ग है जिनके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया है। जो किसानों के ऊपर थार चलाता है उसको ये आगे बढ़ाते हैं, जो पहलवान बेटियों को घसीटता है उसको वो आगे बढ़ाते हैं और ये काम करने की बात करते हैं। ये तो देश भर में गारंटी दिए फिरते थे, क्यों नहीं एमएसपी की लीगल गारंटी ये दे पाए। तो इनको तो बहुत सारे सवाल के जवाब देने हैं और अभी इनको पहलवानों के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए हैं। अंततः वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाती हुई आपको दिखेगी। ठीक है हिमांशु जी। किसानों के लिए हमने जो है 24 क्रॉप्स को, ठीक है, उनका एमएसपी हटाया है। 2 करोड़ से ज़्यादा सबके जो है लोन वेव ऑफ किए हैं। पहलवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाया है। आज जो आपके समय पे ना पहलवानों को मिलता नहीं था काम करने का, अखाड़े में करते थे, आज इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे स्टेडियम्स बने हुए हैं और आप ये बात कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है हमने वहाँ पे। रोजगार के मुद्दे पे आपने देखा होगा कि अभी आपने क्या किया है? शौचालय पे तो आप लोग टैक्स लेते रहे हैं, ठीक। और देखिए एक और बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नजीर अहमद खान जो है उनकी हार हुई है। तो जम्मू कश्मीर से भी लगातार आपको आंकड़े बता रहे हैं और हम हरियाणा से भी लगातार बता रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी का रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी तो रुझान है, अभी पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं हुई, अतः जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। आपको लग रहा है स्थिति में बदलाव हो सकता है? देखिए, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो ऐसा सोच रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी, क्योंकि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी के लिए उनको सोचना ही अच्छा है। लेकिन मॉर्निंग शोज द डे। अब लगभग 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, 11वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का हेर फेर बदलाव हो सकता है। लेकिन हरियाणा की पिक्चर क्लियर है, इधर जम्मू कश्मीर में